हे गाइस, दिस इज प्रवीण गुर्जर एंड दिस इज माय फर्स्ट एवर स्टोरी टेलिंग वीडियो। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि यार मेरे को स्टोरी टेलिंग वीडियो बनानी है, सो हियर इट इज। आई होप तुम लोगों को ये बहुत पसंद आया वीडियो एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो गाइस, आई डोंट नो अबाउट यू, बट जब मैं स्कूल टाइम पे था तो मैं सोचता था कि यार मरने के बाद क्या होता होगा। एक ब्लैक स्क्रीन आती होगी या फिर जैसे तुम कहीं पे मरे एंड तुमने दूसरी जगह जन्म ले लिया है। आई डोंट नो कि क्या क्या चीज़ें थी, अभी भी मैं सोचता हूँ उसके बारे में। बट उस टाइम पे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी मेरे दिमाग में कि क्या मरने के बाद क्या। उस टाइम पे मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी जिसमें एक इंडियन बच्चा ये बोलता है कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। वो अपनी फैमिली को लेके, जो उसकी नई फैमिली थी उनको लेके अपने पुराने गांव जाता है, अपनी बीवी, बच्चे, पापा, मम्मी, पूरे गांव में जितने भी लोग हैं सबको जानता था, बाय नेम, बाय प्लेस, सारी चीज़ें। दैट ब्लो माई माइंड कि ये पॉसिबल भी है या नहीं है। एंड उसी के साथ ये चीज़ दिमाग में एक टाइम पे रही एंड निकल गई अंटिल आई हैव फाउंड दिस केस। इसके बारे में जब मुझे पता चला इंस्टाग्राम पे, सो आई थॉट कि इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। एंड मैंने इसके बारे में जैसे ही पढ़ा, आई थॉट कि इसके ऊपर तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो 1957 में इंग्लैंड के एक छोटे शहर हेक्सेम में एक फैमिली रहा करती थी जिसमें कि जॉन पॉलिक एंड फ्लोरेंस पॉलिक रहा करते थे। एंड उनकी शादी को बहुत टाइम हो गया था एंड उनके 6 बच्चे थे, जिसमें से कि 4 उनकी डॉटर्स थी एंड 2 उनके लड़के थे। एंड आज की ये जो वीडियो है वो उन 4 डॉटर में से 2 डॉटर्स के ऊपर डेडिकेटेड है ना। उनकी 4 बेटियों में से 2 बेटियों का नाम था जोना एंड जैकलिन। जोना जो कि सिर्फ 11 साल की थी एंड जैकलिन जो कि सिर्फ 6 साल की थी। जोना जो जैकलिन से कुछ साल बड़ी थी, उसकी कुछ कुछ ट्रेड्स थी, जैसे कि जोना जो थी वो जैकलिन को लेके बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहती थी क्योंकि वो उसकी छोटी बहन थी। साथ ही साथ जोना के सर पे एक परमानेंट मार्क था आफ्टर हिज बर्थ। अगर बात करें उनकी फैमिली की, तो उनकी फैमिली जो थी वो एक छोटा सा ग्रोसरी बिजनेस रन करती थी अक्रॉस दी टाउन एंड साथ ही साथ वो मिल्क डिलीवरी सर्विसेज भी करते थे। ऑल्सो जॉन एंड फ्लोरेंस ज़्यादातर टाइम अपने काम में बिजी रहा करते थे, इसलिए उनके जितने भी बच्चे थे उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स संभालते थे। सो ऑन 5 मई 1957 जॉन एंड फ्लोरेंस को अपने बच्चों के साथ चर्च जाना था बिकॉज उस दिन था संडे एंड संडे के दिन ट्रेडिशनल मास सेलिब्रेशन चर्च में होना था। लेकिन अपने काम में बिजी होने के कारण जॉन एंड फ्लोरेंस उस टाइम पे जल्दी नहीं जा सकते थे। सो जोना एंड जैकलिन डिसाइडेड कि वो पहले चर्च जाएंगी एंड वहां पे जाके अच्छी जो सीट होगी वो पहले ग्रैब कर लेंगी। एंड नोइंग कि उनकी एज इतनी छोटी है, उसके बावजूद भी जॉन एंड फ्लोरेंस उनको अलाउ कर देते हैं कि तुम जा सकते हो चर्च अकेले। बट जॉन एंड फ्लोरेंस को ये नहीं पता था कि दिस टाइम दिस विल कॉस्ट देम देयर डॉटर्स। सो एज जॉन एंड फ्लोरा अग्रीड कि उनकी जो बेटियां हैं वो पहले चर्च जा सकती हैं, जोना एंड जैकलिन ने डिसाइड किया कि वो अपने एक दोस्त एंथनी जो कि 11 साल का लड़का था उसके साथ चर्च जाएंगी। सो ऑन देयर वे टू चर्च, जैसे ही उनको रोड क्रॉस करनी थी जो चर्च से कनेक्टेड थी, दे हियर समथिंग जो कि था कार का बहुत तेज हॉर्न बजना। लेकिन वो छोटी बच्चियां थी एंड उनको नहीं पता था कि कैसे रिएक्ट करना है जब एक कार रफली आपके पास जा रही हो, बहुत रेस ड्राइविंग हो रही हो। एंड एट दैट मोमेंट उन लोगों को नहीं पता था कि क्या करना है। सो द कार हिट देम एंड ऑन द स्पॉट उन दोनों की डेथ हो चुकी थी। एंड साथ में जो एंथनी था उसको हॉस्पिटल ले जाते उसकी बीच में ही मौत हो जाती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पर्सन हु वाज ड्राइविंग, वो एक औरत थी जो कि एक लोकल वुमेन थी उस एरिया की एंड वो बहुत ही ज्यादा ड्रग्स से इन्फ्लुएंस थी बिकॉज उसका डिवोर्स हुआ था नया एंड उसको उसके बच्चों से सेपरेट कर लिया गया था। जब केस आगे फर्दर प्रोसीड हुआ, आगे जाके एंड में रिजल्ट ये होता है कि उस वुमेन को एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। जैसे ही जॉन एंड फ्लोरेंस को पता चला अबाउट देयर डॉटर्स, दे वर डिवास्टेटेड एंड ये चीज उनकी फैमिली पे इतना इम्पैक्ट करा कि फ्लोरेंस जो है वो जॉन को ऑलमोस्ट डिवोर्स देने वाली थी। बट समहाउ चीजें सेटल हुई एंड फ्लोरेंस ने जॉन से बोला कि वो बहुत लोनली फील करती है आफ्टर द डेथ ऑफ देयर डॉटर्स। सो दे डिसाइडेड कि वो फिर से बच्चे करेंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फादर, जॉन जो था वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता था एंड वो सोचता था कि उसकी जो डॉटर्स हैं वो पुनर्जन्म लेके वापस आएंगी। बट एट द सेम टाइम फ्लोरेंस जो थी वो बिल्कुल इस चीज को अपोज करती थी, उसको नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होने वाला है एंड वो जॉन के बहुत ज्यादा अपोजिट में खड़ी हुई थी उस टाइम। देन आफ्टर चेकअप डॉक्टर ने बताया कि वो एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट देन अगेन उनके यहाँ पे फिर से ट्विंस पैदा होते हैं एंड डॉक्टर वर ब्लोन अवे कि उनने जब चेकअप करा था दे वर एक्सपेक्टिंग ओनली 1 चाइल्ड, बट यहाँ पे ट्विंस फिर से हुई हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो ना ही फ्लोरेंस की साइड की फैमिली एंड ना ही जॉन की साइड की फैमिली में कभी भी ट्विंस हुए हैं। एंड नाउ दीज डॉटर्स वर नेम्ड जिलियन एंड जेनिफर। जिलियन जो कि जेनिफर से सिर्फ 10 मिनट बड़ी थी। नाउ फ्रॉम द बर्थ ऑफ जिलियन
जोना एंड जिलियन में बहुत सारी सिमिलरिटीज पाई जा रही थी, जैसे कि जो जोना के बर्थ मार्क था सर पे, सेम बर्थ मार्क जिलियन के भी था। एंड एज द डॉटर्स ग्रू, जब वो दोनों 5 साल के होते हैं, उन दोनों में एंड जोना एंड जेनिफर में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज पाई जा रही थी। जैसे कि उसकी जो मम्मी थी फ्लोरा, उनने जोना एंड जेनिफर के खिलौने जो थे वो अपने कबर्ड वगैरह में रख दिए थे। एंड 5 साल के होते होते ही जिलियन एंड जेनिफर उनसे पूछते हैं कि मेरी ये वाली डॉल कहाँ है, बाय इट्स नेम। उनकी मम्मी बोलती कि ऐसी कोई डॉल है नहीं, एंड फिर वो बताती कि आपने मेरी डॉल जो है वो इधर उधर रखी थी, मैं उससे यहाँ खेलती थी, उसका नाम ये था। एंड ये चीज देख के जॉन बहुत खुश था बिकॉज ही न्यू कि उनका रीइंकार्नेशन हुआ है। बट अगेन फ्लोरेंस वॉज अगेंस्ट दैट, वो बिल्कुल रिजेक्ट कर रही थी सारी चीजें कि ऐसा हो नहीं सकता है। ऑल्सो आफ्टर द डेथ ऑफ जोना एंड जेनिफर, उन लोगों ने हेक्सम से शिफ्ट करके एक कंट्री साइड पे चले गए थे बिकॉज दे डोंट वांट टू स्टे इन दैट सिटी एंड रीजंस आर ऑब्वियस। नाउ स्लोली एंड स्लोली जॉन एंड फ्लोरेंस जो थे वो दोनों देख रहे थे कि उनकी बेटियों की जो ट्रेड्स हैं वो उनकी पुरानी डॉटर्स की ट्रेड से बहुत ज्यादा मैच करती है। जैसे कि जिलियन को सब चीज पता थी कि जेनिफर का कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुआ था पास्ट लाइफ में। बातों बातों में जब नॉर्मली बच्चे बात करते हैं उनमें वो रेफरेंस देती थी कि तुम्हारी ये चोट वहां पे लगी थी। बात करें तो जूना की तरह जिलियन भी बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी अपनी बहन जेनिफर को लेके। नाउ इफ वी सी, जिलियन एंड जेनिफर जो थे वो बड़े हो रहे थे एंड सो देयर पेरेंट्स डिसाइडेड कि हम लोग वापस अपने होम टाउन जाएंगे। उनको वहां पे भी शॉक मिला बिकॉज ऑन इट्स वे टू देयर होम टाउन, दोनों जो बेटियां थी जिलियन एंड जेनिफर, उनको सारे रास्ते ऑलरेडी पता थे टू देयर वे टू होम। चर्च कहाँ पे है, पार्क कहाँ पे है, उनका स्कूल कहाँ पे था, उनको सारी चीजें पता थी। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब वो पहली बार एक अपने होम टाउन वापस जा रही हैं। तो ये चीज देख के फ्लोरेंस वाज कन्विंस्ड कि ये पक्का इनका रीइंकार्नेशन हुआ है। एंड जॉन वाज कंप्लीटली हैप्पी बिकॉज उसकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव था ऑलरेडी एंड वो उसको पता था कि कहीं ना कहीं इनका रीइंकार्नेशन हुआ है। उससे उन दोनों ने अपने अपने खिलौने डिवाइड कर लिए थे एंड उन दोनों को एग्जैक्टली पता था कि उन दोनों के खिलौने कौन कौन से हैं बाय देयर नेम ऑल्सो। एक चीज और देखी गई थी इन दोनों डॉटर्स में कि उन दोनों को कार का फियर था। जैसी कार का इंजन वो सुनती थी या कार उनके पास से निकलती थी, दे गेट फ्राइटेंड एंड एंशियस। इफ वी हैव टू सी कि उनको कार से क्यों डर लग रहा था, वी कैन से क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ में कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था। नाउ इज दिस स्टोरी ट्रू? बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि ये उस फैमिली ने पब्लिसिटी पाने के लिए किया था एंड बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि उनका रीइंकार्नेशन हुआ था। सो देयर वाज अ डॉक्टर स्टीफसन, उनका रीइंकार्नेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था एंड ही वाज रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। ही इंटरव्यूड द 2 डॉटर्स एंड उन्होंने उनके बारे में पूछा, बात करी एंड ही रोट एवरीथिंग अबाउट देम इन हिज बुक द चिल्ड्रन हु रिमेंबर्स देयर प्रीवियस लाइफ। डॉक्टर स्टीफसन वाज कन्विंस्ड कि इन लोगों का रीइंकार्नेशन ही हुआ है। बट बहुत से लोग हैं जो कि इस स्टोरी को ट्रू नहीं मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो स्टोरी को ट्रू मानते हैं। आगे जाके जब ये बच्चियां 11-12 साल की हो जाती हैं, उनको स्लोली उनकी जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज थी वो सारी फेड होना स्टार्ट हो जाती है। एंड एट सम पॉइंट जब वो 15-16 साल की हो गई थी, वो कंप्लीटली अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में चीजें भूल चुकी थी एंड वो जब अपने मम्मी पापा से चीजें सुनती थी अबाउट देमसेल्फ रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, वो खुद शॉक थी बिकॉज उनको किसी ने कुछ नहीं बताया था। Now Jillian died at the age of 44 in 2002. Now जॉन की जो ग्रैंड डॉटर्स थी जिनका नाम लीजा एंड जोना था, उनका एक इंटरव्यू होता है जो कि एक एप्पल पॉडकास्ट था एंड उस इंटरव्यू में उन दोनों ने बताया कि उनके जो दादाजी थे, जो जॉन था, वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव था, बहुत रूड था, वो बहुत ज़्यादा वो फ्लोरेंस को मारता था। उस इंटरव्यू में उन लोगों ने ये बताया। एट द सेम टाइम जो जेनिफर थी, जो जॉन की ही बेटी थी, उसने बताया कि उसके पापा ने कभी भी ये स्टोरी के बारे में फैमिली में नहीं बताया था एंड वो बहुत ही स्वीट केयरिंग फादर थे एंड शी हैज़ नेवर सीन हर फादर हिटिंग हर मॉम या फिर किसी से भी रूडली बात करते हुए। जेनिफर ने ये भी बताया कि उनके पेरेंट्स ने कभी भी उनके बच्चों को फोर्स नहीं करा कि पब्लिक में जाके ये सेम स्टोरी बताने को। एंड जब जेनिफर से पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि आपका रीइंकार्नेशन हुआ है, तो जेनिफर ने बोला कि 80% चांसेस हैं कि उसका रीइंकार्नेशन हुआ है एंड बाकी जो मिस्ट्री है वो सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। बट आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है। नोबडी नोज कि एक फैमिली के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, एक फैमिली के पीछे क्या चल रहा है, बिकॉज वी डोंट नो कि उन लोगों ने ये प्लान करके ये सारी चीजें पब्लिक में बताई है या फिर सही में उनका रीइंकार्नेशन हुआ है। मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है कि मरने के बाद क्या। सो गाइज दिस वॉज द वीडियो एंड आई होप तुम लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई है प्लीज मेरे को कमेंट्स में फीडबैक बताना अपने की वीडियो कैसी लगी तुमको। आई वॉन्ट कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आऊँ, बट या मेरे को प्लीज कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी है एंड आई विल बी बैक अगेन
इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।